हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के दो स्टेंजास मैंने आपको यूट्यूब पर सेंड कर दिए हैं और उसके द्वारा आप पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। लास्ट दो स्टेंजास रिमेनिंग हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम इन योर कोर्स, not only for central board students but also for Rajasthan board students. This poem is very important for you. इसको बहुत अच्छे से समझना है। इससे पहले के दोनों स्टेंजाज मैंने बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किए हैं आपको। थर्ड स्टेंजा विच इज गोइंग ऑन नाउ। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टे। निश्चित रूप से विलियम शेक्सपियर एक बुरा उदाहरण है। विलियम शेक्सपियर एक बुरा उदाहरण है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, यहाँ पर विकेट का मतलब एक्चुअल में दुष्ट होता है, लेकिन यह बुरे के अर्थ में लिया है। उनके लिए बुरा उदाहरण क्यों है? बुरा उदाहरण इसलिए है बिकॉज दे डोंट नो अबाउट विलियम शेक्सपियर। वो कौन है? दे डोंट नो, वो नहीं जानते हैं, इसलिए विलियम शेक्सपियर उनके लिए एक बुरा उदाहरण है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, वो नक्शा जो डिक्टेटर्स के द्वारा या तानाशाहों के द्वारा बनाया गया है, निर्माण किया गया है, वो भी उनके लिए एक बुरा उदाहरण है। With ships and sun and love tempting them to still, जहाजों के साथ, सूरज की रोशनी के साथ प्यार, ये तीनों, अब ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट है। ये तीनों वो सब्जेक्ट हैं जो प्रलोभित करते हैं। गंदी बस्ती में रहने वाले उन बच्चों को चोरी करने के लिए वो प्रलोभित करते हैं, लालायित करते हैं। और वो क्यों करते हैं? अब ये जो चीजें होती हैं तो उन्हें प्रलोभित इसलिए करती हैं कि अगर कोई भूखा इंसान है और कोई व्यक्ति उसके सामने कचौरी खा रहा है, समोसे खा रहा है, खाना खा रहा है, और तो उसे बुरा लगेगा और आप पूछ भी नहीं रहे हो उससे, तो उसका मन करेगा कि झपट के भाग जाऊं या किसी भी तरीके से मैं चोरी करके उस चीज को छीन लूं आपसे। तो ये वो चीजें हैं जो उनको लालच पैदा करती है, उनके अंदर ग्रीडीनेस को इनहांस करती हैं। नेक्स्ट, फोर लाइव्स that slyly turn in their cramped hall and folk to endless night on their slag heap, these children wear skins peeped through by bonds and spectacles of steel. अब यहां समझने की बात है, जीवन स्लाइली होता है चुपके से। वो जो उनका जीवन है, फोर लाइव्स, उनके जीवन को चुपचाप, जो जीवन है उनका जीवन एक घरोंदे की तरह बन गया है, एक क्रैम्ड, नेरो, संकीर्ण घर बन गया है। होल्स उनके घरों को बोला गया है, वो घर जहां पर वो बहुत दयनीयता से रहते हैं, कंजस्टेड रहते हैं। दैट्स वेरी टफ लाइफ ऑफ देम, बहुत मुश्किल जीवन होता है उनका। तो यहाँ बताया गया है, कवि स्टीफन स्पेंडर कहते हैं कि उनका जीवन जो कि चुपके से वो वहां से निकलते हैं, कैसे भी वो निकलते हैं तो उन संकीर्ण घरों की ओर जाते हैं, संकीर्ण रास्ता से घरों की ओर निकलते हैं। फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट, सुबह से लेकर शाम तक कोहरे से युक्त वो समय होता है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन, और वो स्लेग यहाँ पर है वो धात्विक गार्बेज, वो कचरा, वो कचरे का एक तरीके से वो कचरा जो धातु के जलने के बाद तैयार होता है, उसे कहते हैं हीप, होता है ढेर। वो धात्विक कचरे के ऊपर बैठे हुए हैं, बदबूदार कचरे के ऊपर बैठे हुए हैं। और ये चिल्ड्रन जिनकी स्किन पीप्ड थ्रू, झांकती सी प्रतीत होती है, मतलब चमड़ी से निकलती सी प्रतीत होती है, बाय बोन्स, उनकी बोन्स दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि वो चमड़ी से कुछ ही समय में निकल जाएंगी। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और जो चश्मा पहना हुआ है स्टील के फ्रेम का, विद मेंडेड ग्लास लाइक बोटल्स बीट्स ऑन स्टोन, उन्होंने मरम्मत किया हुआ ग्लास लगा रखा है, मरम्मत किया हुआ, जैसे होता है ना कचरे के ढेर पर हम लोग, कई बार क्या होता है कि अगर वो चश्मा ठीक नहीं है, गॉगल ठीक नहीं, तो हम उसे यूं ही थ्रो कर देते हैं, कहीं भी डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो वहां से वो कचरे के ढेर में चला जाता है। तो वो लोग उसे ही पहनकर अपने आप को एक हीरो की तरह फील करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ बांध देते हैं और लगा लेते हैं और बहुत अच्छी उनको फीलिंग आती है। और उनके ऊपर वो चश्मा ऐसा दिखता है मानो कि पत्थर पर पड़े हुए कांच के टुकड़े। बहुत ही खूबसूरती के साथ स्टीफन स्पेंडर ने यहाँ पर बहुत अच्छे से यूज किया है, लाइक शब्द दिया है, सिमिली का प्रयोग किया है, यानी वो टूटा हुआ ग्लास, उसमें स्टील की फ्रेम पर जब वो मरम्मत करके पहनता है उसको,
तो वो चश्मा उनके चेहरों पर ऐसा दिखता है जैसे कि पत्थर के ऊपर कांच के टुकड़े पड़े हुए हों। कितनी खूबसूरती के साथ एक तरीके से स्टीफन स्पेंडर ने सिमिली पोएटिक डिवाइस का यूज किया है। इसके बाद ऑल ऑफ देयर टाइम, all of their time and space are foggy slum, so blur their maps with slums as big as doom। उनका पूरा समय और स्थान जहां वो रहते हैं, जहां पर जिस एरिया में वो निवास करते हैं, जहां पर वो अपने परिवार के लोगों के साथ रहते हैं, वो पूरी गंदी बस्ती कोहरे से युक्त है। सो ब्लोट हटा दो, दूर कर दो उन सारे मैप्स को जो दीवारों की तरफ चारों तरफ बने हुए हैं, उन सबको हटा दो विथ स्लम्स, उन झुग्गी झोपड़ियों के साथ हटा दो, उस गंदगी के साथ हटा दो। एज बिग एज डूम, ऐसा ना हो कि ये विनाश का कारण बन जाए आने वाले समय के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए ये कहीं प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप इनको जल्दी से हटा दो, उन सभी चीजों को हटा दो जिनसे उनके जीवन का कोई मापदंड नहीं बन सकता। जहां वो अपने जीवन को डेवलप नहीं कर सकते वहां पर उन चीजों को ब्लॉट कर दो, बिल्कुल हटा दो। डूम नरक की तरह हो जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। ये पिक्चर है, ये जो ये एक तरह का रूम है जहां पर ये बच्चे बैठे हैं, स्लम एरिया है जिसे प्रयास किया है मैंने थोड़ा बेहतरीन तरीके से बच्चों को समझ में आए। तो इसका एंजॉय कीजिएगा, समझिएगा, और जहां भी आपको लगे कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन रेज द क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज that shut upon their lives like catacombs। यानी अब आप समझिएगा, जब तक कि नहीं गवर्नर, जो कि नए नए गवर्नर कौन होता है? जो मौका देता है, स्लम एरिया के लोगों को एजुकेट करने का मौका देता है। इंस्पेक्टर, जो स्कूल में आकर निरीक्षण करके ये पता लगाता है कि पर्टिकुलर टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं या नहीं, बच्चों को प्रॉपर खाना मिल रहा है या नहीं, बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है या नहीं। इसके अलावा विजिटर, वो लोग जो आसपास के लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो कभी कभी भ्रमण करने आते हैं। जब तक कि ये 3 प्रकार के लोग नहीं आएंगे ऐसी झुग्गी झोपड़ियों के उन स्कूलों में, तब तक कैसे पता चलेगा कि इनके जीवन को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, और बंद कर दें, ये व्यक्ति आकर बंद कर दे। ध्यान से गौर कीजिएगा, इसमें एक लाइन ऊपर वाली भी है, दिस मैप बिकम्स देयर। और जब ये लोग आएंगे, जब आएंगे तो इनका ये जो नक्शा है, ये जो नक्शा बनाया गया है, देयर विंडो, इनकी खिड़की बन जाएगा। ये नक्शे इनकी विंडो बन जाए। इन तीनों समझदार व्यक्तित्व को बताया गया है कि ये आए और वो इन तस्वीरों को, इन नक्शों को उनकी खिड़की बनाए, और ये खिड़कियां ऐसी बने ताकि ये बंद कर दे उनकी झुग्गी झोपड़ियों, देयर लाइव्स, जिस जीवन में ये जीवन जीते हैं, जिस गंदगी में ये रहते हैं, उसका विनाश कर दें, उसको खत्म कर दें। लाइक कैटाकॉम्स, उन कब्रों के तहखानों की तरह जो नीचे होते हैं, यानी इन सब का विनाश हो जाए। एक ऐसा समय आए, एक ऐसा पल आए जब ये पढ़ लिख कर बहुत अच्छे लिटरेट व्यक्तित्व बने और समाज में श्रेष्ठता साबित करने के लिए अग्रणी रहें, आगे बढ़ें। ब्रेक up until they break the town and show the children to green fields and make their world। अब यहां पर make their world, यहां पर ये बताया गया है, तोड़ दो, हटा दो, इनको बिल्कुल हटा दो। तब तक कि ऐसा ना हो कि अगर आपने समय पर इनको नहीं समझा, जल्दी से नक्शों को, उन चीजों को नहीं हटाया जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं, तो ये व्यक्ति अपनी जिंदगी भर निरक्षर रहेंगे, जिसकी वजह से ये पूरे कस्बे के लिए खतरा बन सकते हैं। ये पूरे कस्बे के लिए खतरा बन सकते हैं। निरक्षरता कहीं ना कहीं एक अभिशाप होती है बच्चों, और अभिशाप कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए एक बहुत बुरी बात होती है। एंड शो, तो हमें क्या करना चाहिए? वो एक तरीके से स्टीफन स्पेंडर आग्रह करता है, अर्ज करते हैं, वो अर्ज करते हैं उन सम्मानीय और एजुकेटेड लोगों को कि वो आगे आए और ऐसे लोगों को दिखाएं, हरे भरे खेतों के चित्रों को दिखाएं और उनके संसार को बहुत बेहतरीन बनाने का प्रयास करें, दुनिया की खूबसूरत चीजों को दिखाएं, लेकिन बाय गिविंग देम प्रॉपर एजुकेशन, उन्हें एजुकेशन देते हुए। Run azure on gold sands and let their tongues
run naked into books and white and green leaves open. History theirs whose language is a sun. रन अजियो, दौड़ने दे उन्हें, अजियो नीले आसमान में, जिस नीले आसमान की किरणें वहां पर चमकते हुए सूरज की किरणें, उसकी उष्मा, उसकी तपन जैसे ही उन धूल के कणों पर गिरती है, उस बालू रेत पर गिरती है, तो उसका कण कण चमकने लगता है, सुनहरा होने लगता है। और सुनहरी धूप को और सुनहरे कण को जब ऐसे बच्चे देखेंगे तो वो नेचर की खूबसूरती को समझने का प्रयास करेंगे। And let their tongues run naked into books. पढ़ने दो, या टंग्स का मतलब जीभ नहीं है, ये एक फ्रेज है। किताबों में घुलने दो, सफेद और ग्रीन कलर के हरे रंग के पेजेस को पलटने दो, देखने दो, अच्छे से पढ़ने दो, यानी उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज दी जाए एजुकेशन को प्राप्त करने की, ताकि वो प्रॉपरली अपने आप को स्ट्रेंथ से परिपूर्ण बना सकें, एजुकेटेड बना सकें, लिटरेट बना सकें, समाज में अपना नाम कर सकें। तो उनको पढ़ने दो। हे समाज के अग्रणी लोगों, हे एजुकेटेड उन लोगों को आग्रह किया जा रहा है स्टीफन स्पिंडर के द्वारा कि वो लोग जो समझदार हैं, जो समझते हैं, उनको आगे आना चाहिए और उनको पूरी तरीके से हर प्रकार की किताब के हर पेज को, जिससे वो जीवन में एक अच्छा आनंद प्राप्त कर सके, जीवन में सुखद एहसास प्राप्त कर सके और गंदी बस्ती से हटकर एक खुशहाल जीवन जीने की ओर अग्रसर हो सके। तो उन्हें पढ़ने दो ताकि वो एक इतिहास बना सके। हिस्ट्री देयर्स whose language is the sun. अब ये लाइन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर यू। इतिहास उनका होता है जिनकी भाषा सूरज की तरह होती है, यानी जिसमें सूरज जैसी तपन हो और जिसमें सूरज जैसी उष्मा हो और सूरज जैसा जिसमें तेज होता है, वही जीवन में इतिहास बनाता है। लाइक अब्दुल कलाम जी, लाइक महात्मा गांधी जी, इस तरह के वो व्यक्तित्व जिन्होंने जीवन में मेहनत करके आज भी, और एक ने हमारे देश को आजादी दिलाई तो मिस्टर अब्दुल कलाम जी ने हमारे देश को डेवलप कंट्री बनाने के लिए बहुत प्रयास किए और अंततोगत्वा प्रयासरत ही रहे। तो ऐसे महापुरुष जब चले भी जाते हैं तो भी कई युगों तक याद आते हैं, क्योंकि इनमें हिस्ट्री में इनका नाम है। क्यों है? क्योंकि इनमें ऊर्जा थी, तपन थी, सूरज की तरह तपन थी, यशस्वी थे, ये मेहनती थे। तो ये लाइन ये बात सिद्ध करती है कि इनके जीवन को ऐसा बनाओ कि एक दिन ऐसा इतिहास बन जाए, और इतिहास उन्हीं का बनता है जिसके अंदर सूरज जैसी तपन और उष्मा होती है, ऊर्जा होती है। तो है मेरे बच्चों, इन बातों का अच्छे से ध्यान रखिए। ये पोइम आपके कोर्स में इस बात का एहसास है कि जितने भी आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति इलिटरेट है तो आप प्रयास करें कि उसको लिटरेट करने का प्रयास करें किसी भी तरह। अगर उसका एडमिशन नहीं है तो आप उसका एडमिशन कराने का प्रयास करें। यानी कहीं ना कहीं ये जो पोइम है ये हमारे कॉन्फिडेंस को इन्हांस करती है, इंक्रीज करती है, डेवलप करती है। तो आई होप आपने इसको बेहतरीन तरीके से समझा होगा। इसके वर्ड मीनिंग्स मैं प्रयास करूंगा कि टेलीग्राम में मैं सेंड कर दूं, आप वहां से इसके मीनिंग्स ले लेना। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, इसी उम्मीद के साथ। और मैं कुछ कहना चाहूंगा कि बच्चों, परीक्षाएं बेहद नजदीक हैं, कभी भी पेपर्स हो सकते हैं। आपको अपनी तैयारी को, प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बना लीजिए। जो भी कठिन कठिन चीजें हैं ध्यान रखिए, जो भी टफ टॉपिक्स हैं उन्हें मॉर्निंग में लर्न कीजिए, अर्ली मॉर्निंग जगने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आपको बहुत ध्यान रखना है, जितना पढ़ाई करोगे इतना बहुत अच्छा रहेगा आपके करियर के लिए। अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंटली पढ़ाई में ही लगाना है, कोई फालतू का काम नहीं करना है, पढ़ाई पर ही कंसंट्रेट करना है। मोबाइल का प्रयोग केवल तब करना है जब उससे आपको कोई नॉलेज मिले, आपको उसका यूज करना है, मिस यूज नहीं। आई होप you will understand what I want to tell you, and I'm very hopeful that you will understand what I want to tell you. Okay बच्चों, have a nice day. Okay बच्चों, bye bye, all the best.